हेलो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन देखा था। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा था, जो हमें पता होनी चाहिए कि एयर कहाँ कहाँ से पास होती है। ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले नोजल पैसेज देखा था हमने, नेजल पैसेज के बाद फेरिक्स के बाद ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड करता है लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में, तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर फर्दर करता है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं एल्वुलाई। ठीक है। एल्वुलस जो होता है वो सिंगुलर होता है, एल्वुलाई क्या होता है? प्लूरल। ठीक है बेटा। आज हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज, यानी हमारे लंग्स में किस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज होता है, वो हम आज देखते हैं। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज में तीन प्रोसेस हमने देखनी है। सबसे पहले इनहेलेशन। सबसे पहले क्या होता है? इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय हेयर एंड म्यूकस। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, सबसे पहले इनहेल जब करते हैं, ईयर को इनहेल करते हैं, तो हमारे नॉस्ट्रिल में म्यूकस ग्लैंड होती है और हेयर होते हैं, जो क्या करते हैं? ईयर को फिल्टर करते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल कहाँ ना जाए, लंग्स में ना पहुँचे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो ईयर जो होती है ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई में क्या होती है? एल्वुलाई में पहुंचती है, जहाँ पर ये क्या रहती है? स्टोर रहती है। ठीक है। यानी जब हम इनहेलेशन जब करते हैं तो हम एयर को कहाँ फिलअप करते हैं? हम फिल करते हैं एल्वुलाई में। चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर ड्यू टू द फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। तो जब हम इनहेलेशन जब करते हैं, उस टाइम पे क्या होती है कि हमारी जो रिब्स जो होती है वो तो अपवर्ड हो जाती है, यानी लिफ्टेड हो जाती है, उठ जाती है, और जो डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्लैटेंड हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे जो कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है, वो क्या हो जाती है? लार्जर हो जाती है। यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और ये हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस, यानी जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर क्या है लंग्स में अब कम है और बाहर क्या है? ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली जो एयर जो होती है वो कहाँ पहुँच जाती है? एयर को हम क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं, यानी एयर हमारे लंग्स में पहुँच जाती है। ठीक है। एयर इज सक्ड इन लंग्स एंड फिल्स द एल्वुलाई। और हम क्या कर लेते हैं? एयर को सक कर लेते हैं और एल्वुलाई में फिलअप कर लेते हैं। ठीक है। अब एल्वुलाई में क्या होता है? एल्वुलाई एल्वुलाई में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स में यानी कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी क्या होती है? थिन वॉल्ड होती है, और वहीं पे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। तो जो ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स एल्वुलाई के चारों तरफ क्या रहती है? फैली रहती है। जैसे हम देखते हैं, ये हमने क्या बना रखा है यहाँ पर? एल्वुलाई। एल्वुलाई एल्वुलाई के चारों तरफ ये क्या है? एल्वुलाई के चारों तरफ ये ब्लड वेसल्स है। एल्वुलाई में हमने क्या किया? एयर को इनहेल किया और फिलअप किया। तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में क्या है? कम है। तो ऑटोमेटिकली एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी? ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी।
ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जो होगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोनों सोलबल होती है। जब क्लास 9th में टिश्यू पढ़ा था तो टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड में ब्लड कॉर्पसेल होती है और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है, वाटर होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है और ऑक्सीजन जो होती है दोनों क्या होती है, सॉल्युबल होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, कम सॉल्युबल होती है, ज़्यादा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन जो होती है 3% यानी अराउंड 3% जो होती है वो तो सॉल्युबल हो जाती है प्लाज्मा में। और सारी हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंस होता है ब्लड वेसल्स में, उसके साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ब्लड पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। तो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जो होती है वो प्रत्येक सेल के पास पहुंचती है, जो आगे जाके क्या करेगी, फूड का ब्रेकडाउन करेगी और जिससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हम ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में भी समझेंगे। ठीक है, आए समझ में। उसके बाद क्या होता है, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन में क्या करते हैं हम, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म ब्लड। अब क्या होगा, जैसे प्रत्येक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंची, फूड का ब्रेकडाउन होगा और हमें पता है कि जब फूड का ब्रेकडाउन जब होता है तो हमें एनर्जी मिलती है और वहाँ पर क्या क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फूड का ब्रेकडाउन होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी। तो जो सेल जो होगी, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गए, ज़्यादा हो गए और ब्लड में क्या हो गए, कम। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है। तो सॉल्युबल हो जाती है किसमें, ब्लड में, यानी ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में। और प्लाज्मा मैंने बताया, प्लाज्मा में क्या है, 92% वाटर होता है। और जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कहाँ पर पहुँचती है, एल्वेलाई के पास। एल्वेलाई में भी सेम वही प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। अब ब्लड वेसल्स में क्या है, ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहाँ पर आ रही है, एल्वेलाई के पास। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ब्लड वेसल्स में, एल्वेलाई में क्या कम है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कहाँ डिफ्यूज होता है, हो जाती है एल्वेलाई में। और एल्वेलाई से सेम वही प्रोसेस, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आती है वैसे ही उसी प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिक्स से होकर के नेजल चैम्बर से क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है, ब्लड इस टाइम पे क्या होता है, एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो चेस्ट कैविटी जो होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, रिब्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड चले जाते हैं, डायफ्राम अपवर्ड। यानी कि जो चेस्ट कैविटी जो होगी वो क्या क्या होगी, कम होगी। और कैविटी अगर कम होगी यानी वॉल्यूम अगर कम होगा, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑटोमेटिकली हम एयर फोर्स आउट ऑफ द लंग्स टू एटमॉस्फेयर, यानी लंग्स से एयर को कहाँ किया जाता है, एटमॉस्फेयर में निकाला जाता है, आउट किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे होता है बेटा गैसों का एक्सचेंज। तो आई होप कि आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।